नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको गुड़गांव सेशन कोर्ट आपको लेकर आ चुके हैं। बड़ा ही पुराना मुद्दा, अगर आप लोगों को याद हो, पोक्सो दामिनी केस, उस प्रकरण पर आज प्रकाश डालेंगे। आरोप सिद्ध होने के बाद गवाही पर जो है वो मामला यहाँ पर आ चुका है। हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता, क्रिमिनल लॉयर धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 8 वो धुरंधर पत्रकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, उनके ऊपर पोक्सो की धारा जो है लग चुकी है और अब गवाही पर मुद्दा जो है आ चुका है। यहाँ पर धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो वो 8 लोग जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनको मतलब स्टूडियो से लेकर आप कोर्ट के दरवाजे तक असंख्य बार लेकर आ चुके हैं। उसके लिए आपको जनता बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देती है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि हिम्मत है कंप्लेनेंट का, जो उस बच्ची के रिश्तेदार और उस बच्ची का, और इस मुद्दे से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जिन्होंने थाना, पुलिस, सड़क, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और कोर्ट, हर जगह इस मुद्दे को लेकर यहां तक इस मुद्दे को लाए, तो सही धन्यवाद के पात्र वो सारे लोग हैं। नाम उसमें कई हैं। वो सारे लोगों के चलते आज हम यहाँ पहुंचे। सर, मैं विशेष तौर पर केस पर बात नहीं करने वाली, मैं सीधे तौर पर ये बात करने वाली हूँ पोक्सो जैसी संगीन धारा, जिसका प्रावधान है कि 1 साल के अंदर में पूरा जजमेंट हो जाना चाहिए, जो कि कानून में उल्लेखित है। पोक्सो जैसी धारा लगने के बावजूद भी 2 साल से लगभग ज्यादा हो गए, जैसा कि मैं जानती हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अब तक जो है आरोपियों को ना तो सजा डिसाइड हो पाया है। अब ट्रायल पर मुद्दा अब आया है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान की धोखेबाजी, संविधान का मजाक उड़ाते हुए नजर नहीं आ रहे ये लोग। देखिए, आपने कहा कि केस पे नहीं बात करके अन्य मुद्दे पे करते हैं, लेकिन दरअसल आपने अन्य मुद्दा की बात तो कही, लेकिन बात तो आप केस के जान की ही कह रहे हैं। और हर केस का जान, और इस केस का भी जान ये होता है कि तुरंत और जल्दी न्याय पीड़ित को मिले या पीड़िता को मिले। तो आपने असल में केस के बारे में पूछ लिया। हाँ, आपका नॉलेज बिल्कुल सही है कि कोर्ट में आए हुए 2 साल से ज्यादा इस केस को हो चुका है, और आपका ये भी ज्ञान बिल्कुल कानूनी सही है कि पोक्सो के तहत एविडेंस कोर्ट में आने के बाद, कॉग्निजेंस कहते हैं उस शब्द को, कॉग्निजेंस लेने के बाद 1 साल के अंदर केस का ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट में है। लेकिन कई कारणों से, जिसमें गवाहों का नहीं मिलना, कोर्ट की पेंडेंसी, कोर्ट में बहुत केस होना, जजों की कमी होना, इन सब कारणों से सरकार की नीयत या कानून की नीयत होने के बावजूद भी धरातल पे ये किसी भी केस, बहुत कम केस में जो बहुत मीडिया ट्रायल हो जाए या जिसमें बहुत ज्यादा पब्लिक ग्लेयर हो जाए, अदरवाइज ये जो स्पीडी ट्रायल का जो लिमिट है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, और इस केस में भी वो फॉलो नहीं हो पाया है। धर्मेंद्र सर, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आप कानून, जजों की नियुक्ति और जाने विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े शब्दों का जिन्होंने आपने जिक्र किया है, उसका हवाला देते हुए कहीं ना कहीं आप ये नहीं बता रहे कि आरोपी पक्ष इतने शक्तिशाली है? क्या ये किसी रिक्शे वाले के बेटे होते या किसी मजदूर के बच्चे होते तो तब भी क्या इतने सारे पेंडिंग केस होते? 1 मिनट में उन्हें चुटकी में जेल भेज दिया जाता। तो कहीं ना कहीं आप जो आरोपी जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं प्रभुत्वशाली है, शक्तिशाली है, कहीं ना कहीं से उन्हें जो है सहारा मिल रहा है। इस वजह से आप लोगों की एक बहुत बड़ी हार नहीं मान सकते इसे? देखिए, इस केस के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो सामाजिक सत्य है, और ये एक कड़वा सत्य है कि न्याय की प्रक्रिया जो है हमारे सिस्टम में गरीब और अमीर, इन सबके मद्देनजर से भी तय होती है। आप इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रभुत्वशाली है, इसलिए वो बच पा रहे हैं इतने दिनों तक? देखिए, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन था वो बहुत फॉल्टी था, और उसको डिले किया गया था, और कानून के विपरीत दिशा में जाते हुए उसे डिले किया गया था। लेकिन कोर्ट में जब से ट्रायल आया है, तो कोर्ट में इस तरह की कोई भी चीज अब तक नहीं हुई है। शायद अधिवक्ता महोदय जुड़े हुए थे और स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि जो मतलब संविधान है वो 2 चीजों में बटा हुआ है, कि कौन अमीर वर्ग है और कौन गरीब वर्ग है। ये चीजें खुद उन्होंने एक्सेप्ट की हमारे सामने में। हमारे साथ में एक समाज सेविका कोमल जी जुड़ चुकी हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं फिर से लौट के जाऊंगी उनके पास में, इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी। वर्षों पुराना एक मुद्दा जो मतलब वीडियो के साथ तोड़ मरोड़ के चलाने का है, मुझे लगता है 1 दशक जितना समय हो गया होगा।
उसके बावजूद भी पीड़िता जो है आज भी यहाँ पर जब धाराएं लग चुकी हैं, अब जो है गवाही पे मुद्दा आ चुका है, अब भी वो न्याय की भीख मांग रही है। आप जैसी समाज सेविकाएं बहुत बड़े बड़े वायदे करती हैं, बैनरों लेकर चलती हैं कि इनको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, और आप न्याय के मंदिर में आज बैठी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय के लिए भटक रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे कि हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी ने बहुत प्रकाश डाला इस केस पे कि जब से कोर्ट में ट्रायल पे जब से ये मुद्दा गया है, फॉल्टी जरूर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रहा है, परंतु मैं इस मुद्दे पे सर के साथ कहते हुए यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई केस होता, किसी की घर की वीडियो होती और छोटी सी फैमिली का केस अपनी टीआरपी के लिए अगर जो है इस तरह से मीडिया वाले उठाते, तो शायद अगर धर्मेंद्र मिश्रा जी जैसे वकील नहीं होते और हमारे साथ के जो और संघी जो क्या कहते हैं इतने जो हमारे अच्छे वकील हैं वो नहीं होते, पैरोकार्स नहीं होते, और आप जैसे अगर ऐसी संस्थाएं और ऐसे मीडिया चैनल्स नहीं होते, तो शायद ये न्यूज बहुत दबके रह जाती, आती भी नहीं। जो मीडिया की चल रही है आज प्रभुत्वशाली और जो वो दिखा रहे हैं कि वो अपना एक साम्राज्य समझते हैं कि वो अपने टीआरपी के लिए किसी भी घर की न्यूज को पब्लिसाइज कर सकते हैं, तो ये उनके लिए चेतावनी है, क्योंकि ये केस आ चुका है, केस ही नहीं आया है। हमारे वकील साहब के परम पुरुषार्थ के कारण उनके रोज चक्कर लग रहे हैं, उनको आना पड़ रहा है, उनको यहाँ पर अपने संबंध जो है उनको पैसे भरने पड़ रहे हैं अगर वो नहीं आ रहे हैं। एक अगर इंडिया से बाहर जा रही है पत्रकारिता तो उनको स्पेशल परमिशन लेनी जा रही है, तो ये छोटी बात नहीं है। आज उनपे लगाम लग चुकी है और ये लड़ाई जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो सच्चाई की लड़ाई होती है। प्रभु श्री राम ने भी लड़ाई करी थी, वो लड़ाई भी लंबी थी, तो ये लड़ाई भी लंबी है। लेकिन ये एक छोटे से केस को इस तरह से विशाल कब तक न्याय मिलेगा उस बच्ची को? देखिए, ये बिल्कुल अब आप देख सकते हैं कि हमारे वकील साहब ट्रायल के मुद्दे पे ला चुके हैं और ये केस इतना बड़ा नहीं है जितना कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है और अब जरूर जो ट्रायल का मुद्दा है वो जल्दी ही निपटेगा और जो भी ये सारी की सारी लीगैलिटीज हैं वो आपको वकील साहब ज्यादा अच्छे से बताएंगे। परंतु ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे वकील साहब की और हम सबकी मिलकर, जो इस एक छोटे से मुद्दे को, और हमने पत्रकारों को, क्योंकि मानते हैं कि वो रसूखदार हैं, वो प्रभुत्वशाली हैं, लेकिन उनकी भी आज जो है नकेल कस चुकी है, तो ये बहुत बड़ी जीत है। मैं यही कहना। धन्यवाद कोमल जी, पुनः लौट कर आएंगे। हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर धर्मेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। कोई शब्द, कोई बात, कोई संदेश, कोई अपील जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए, क्योंकि जनता तो सिर्फ भरोसे पर ही चल रही है, क्योंकि वो बच्ची एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से है और उसके लिए इतना बड़ा लंबा संघर्ष होने के बाद भी अभी संघर्ष कंटिन्यू है। ये एक संविधान की धाराओं को कलंकित करने वाला विषय है कि वो बच्ची को अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मुद्दा छोटा नहीं, मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर एक केस को आप ये मान के चलें कि एक केस है और एक केस में एक पीड़िता है और उस पर डिसीजन आना है, तो ये एक केस से जुड़ा हुआ है और वो उसकी जिंदगी से जुड़ा है, तो उस व्यक्ति के भी संदर्भ में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और यदि इसे आप उससे भी एक बड़े संदर्भ में जाएंगे, और वो ये संदर्भ है, और जैसा शुरू से पीड़िता के परिवार और सबके द्वारा कहा गया है कि ये सारा जो किया गया है वो उनके गुरुदेव संत आसाराम बापू जी को बदनाम करने के लिए ये छोटा वीडियो इस बच्ची का एक घर में पूजा और का दिन था और आशीर्वाद को कन्वर्ट करके किया गया है। तो एक इंडिविजुअली, पर्सनली एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बच्ची से जुड़ा। दूसरा, उनसे जुड़े सारे लोग जो कहना है कि बापू जी को फंसाने के लिए इस तरह की वीडियो, तो वो एक उस विश्वास के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरा कि जो इन सबसे भी बड़ा मुद्दा है वो एक सामाजिक मुद्दा है जो इस केस में इन्वॉल्व है, कि मीडिया किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार और निजता में चीजों को तोड़ मरोड़ कर निजता से बाहर आकर उसके चरित्र और मान को नीचे गिराने के लिए, जैसा कि आरोप है जो कोर्ट अभी प्रूव करेगी, उस पर जाने के लिए मीडिया पे जो क्रिमिनल तरीके से और रेगुलेशंस के मार्फत क्या अंकुश होना चाहिए। तो ये कई मुद्दे इस केस में हैं, व्यक्तिगत, विश्वास और कानूनी। ये केस में वो सारी चीजें इन्वॉल्व है और ये सारी चीजों में जो आउटकम आने वाला है वो जब तक ट्रायल पूरा नहीं होगा तब तक नहीं आएगा।
तो मैं जनता के लिए तो मेरा एज ए लॉयर कोई मैसेज नहीं होगा, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं और केस लड़ रहा हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं और एक इंसान हूं, तो इस केस से एक मैसेज तो सबको जरूर लेना चाहिए कि आपको चाहे कितनी भी कठिनाई आ रही हो और समय कितना भी लग रहा हो, अगर आपका जज्बा न्याय के लिए लड़ने का है तो आप ये भी साथ में तैयार रहें कि कुछ तकलीफें आपको आएंगी, और यदि आप उस तकलीफों को सहते हुए न्याय के रास्ते पे लड़ने लगे तो उसका परिणाम ये होगा कि न्याय के रास्ते में एक मध्यम वर्गीय बच्ची और उसका परिवार आज कम से कम कानूनी इतनी जीत तो उनकी है कि आज 8 पत्रकार ट्रायल पे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। पुलिस जो क्लोजर कर रही थी, उस लड़के चार्जशीट फाइल हुई, वो कोर्ट में आ रहे हैं, उन पे चार्ज फ्रेम हुआ और ट्रायल चल रहा है। तो ये मैसेज है कि अगर आपका जज्बा है तो न्याय की तरफ पाने की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। ये इस बच्ची से और उनके परिवार वालों से हमें सीख लेना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर जो है धर्मेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा क्या, आप लोगों के पास मैं आफ्टर और बिफोर फोटोज भी आपको दिखा दूंगी कि किस प्रकार से जब पहले वो 8 पत्रकार यहाँ पर आते थे तो हंसते खेलते हुए गुनगुनाते हुए ऐसा लगता था कोई टूर की कैंपेनिंग में आ रहे हैं और हंसकर चले जाते थे, और आज उनके चेहरे लटके हुए, मुरझाए हुए, रुआंसे नजर को आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीड़िता की जीत है, सच्चाई की जीत है। तो समय बेशक चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन जीत पक्की है। ऐसे शब्दों के साथ उन्होंने पीड़िता के परिवार को जो है एक नई हौसला अफजाई करते हुए बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।